हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडएम ई कॉमर्स। तो आप लोगों का यही सवाल होता है कि अपने ऑर्डर कैसे इंक्रीज करें। मीशो पर ऑर्डर, हम मीशो पर बहुत टाइम से काम कर रहे हैं और हमको 5 10 ही ऑर्डर आ रहे हैं, उससे ज़्यादा ऑर्डर नहीं आ रहे। आप अपने ऑर्डर 100 ऑर्डर पर डे कर सकते हैं अगर आप ये जो हम 5 ट्रिक बता रहे हैं, आप अगर इनको फॉलो करें तो। आप अगर इन्हें डेली रूटीन में फॉलो करेंगे या टाइम टू टाइम अपडेट करेंगे तो आपकी सेल डेफिनेटली इंक्रीज होगी। 100 ऑर्डर पर डे का कुछ भी नहीं है मीशो पर, क्योंकि मीशो लोएस्ट रेट का बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है इंडिया का। तो चलते हैं लैपटॉप पर, आपको बताते हैं कि वो 5 ट्रिक कौन सी है। 5 ट्रिक की जिससे आपकी सेल मीशो पे हाईली इंक्रीज होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन, ये एक मेन इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपकी सेल एकदम बूस्ट होगी, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। फर्स्ट है एडवर्टीजमेंट सेक्शन। अब एडवर्टीजमेंट तो बहुत लोग लगाते हैं, बहुत लोग एडवर्टीजमेंट लगाते हैं, मीशो के ROI प्रोग्राम्स लेते हैं, पर एडवर्टीजमेंट प्लेस करने का जो सही तरीका है वो है कि वीकेंड्स पर हम ऐड लगाएं। सैटरडे संडे 3 बजे से 12 बजे तक का हम ऐड लगाएं, तब हमारी सेल, जो हमारे ऐड से 5 ऑर्डर आने हैं वो हमारे 10 ऑर्डर आएंगे। ऑलमोस्ट डबल हो जाता है अगर हम सैटरडे संडे को ऐड लगाएं तो। और ऐड लगाने का सही तरीका है, अगर हम सैटरडे संडे ही लगाएंगे ऐड तो सबसे बेस्ट रहेगा। लोग क्या करते हैं कि रोज़ रोज़ ऐड प्लेस करते हैं, रोज़ रोज़ ऐड प्लेस करते हैं, जब वो ऐड को पुश करते हैं तो उनकी सेल बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें ऐड लगाना है सैटरडे संडे, वीकेंड्स पर हमें ऐड लगाना है जस्ट टू बूस्टिंग योर विजिबिलिटी। तो हमें सैटरडे संडे ही ऐड लगाना है, एवरीडे हमें ऐड नहीं लगाना है। अगर हम रोज़ ऐड लगाएंगे तो फिर हम ऐड से ही ऑर्डर ला पाएंगे, जो हमारी ऑर्गेनिक ग्रोथ है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। तो ऐड हमें कब लगाना है? सैटरडे संडे। और ऐड ऐड कैसे लगाना है? एक तो आता है, हमें ROI तो बिल्कुल यूज़ ही नहीं करना है मीशो का। ROI यूज़ नहीं करना है, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा ROI, क्योंकि ROI के मेरे पास कम से कम 8 से 9 केसेस आए हैं जिसमें कि मीशो ROI तो दे रहा है, पर ROI में उन लोगों को फेक ऑर्डर जनरेट हो रहे हैं, जिनसे कि उन लोगों के आर टी ओ जो है 25 से 26% तक हो गया है। तो इसीलिए मैं आपको ROI सजेस्ट नहीं करूँगा। अब हम बात करते हैं प्रमोशन टैब के बारे में। तो प्रमोशन टैब में आपको क्या करना है? प्रमोशन में आप जितना अपना मार्जिन देखकर जितना भी मैक्स टू मैक्स ऑप्ट इन कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स, पर इस चीज़ का ध्यान रखना, मार्जिन देखकर आपको सिर्फ सेल्स इवेंट में ही पार्टिसिपेट करना है। सेल्स इवेंट में और डेली डील में। डेली डील में आप उन प्रोडक्ट से पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन पे आपका मार्जिन बहुत हाईएस्ट है। जिन पे लो है उसमें आप डेली डील में ना ही जाएं तो बेटर है, क्योंकि डेली डील में एकदम प्राइस ड्रॉप होता है, पर सेल डेफिनेटली 100% आती है। तो एक तो हम ये जो इवेंट सेल आती है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने मार्जिन देख के आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और तीसरा आता है स्मार्ट कोइन। स्मार्ट कोइन में हमें क्या करना है? अगर आपको स्मार्ट कोइन देना है कस्टमर, स्मार्ट कोइन से हमारी जो विजिबिलिटी बढ़ती है 30% से बढ़ती है। 30% से जो टोटल सेल आ रही है उसके 30% से हमारी विजिबिलिटी बढ़ती है स्मार्ट कोइन से। आप जितना देते हैं 5% से स्टार्ट हो जाता है, 5% मिनिमम है। इसमें क्या है, 5 रुपये आप देंगे, 5 रुपये मीशो देगी, तो कस्टमर को 10 रुपये मिलेंगे कॉइन के रूप में उसके अकाउंट में, जिससे कि वो नेक्स्ट ऑर्डर पे डिस्काउंट ले सकता है। तो इससे भी आपकी ऑर्डर में बहुत ग्रोथ देखी जा सकती है। फिर हमारा आता है थर्ड पार्ट आता है इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री में हमें क्या करना है? इन्वेंट्री को पुश क्लोज नहीं करना है, और इन्वेंट्री का स्टॉक ज़ीरो नहीं होना चाहिए कभी भी। जो ऐसे पोस्ट कर देते ना, ये कस्टमर, अभी ये अकाउंट हमारे पास आया था, इसमें इन्वेंट्री पोस्ट थी, तो इस पर 1 से 2 ऑर्डर की सेल आ रही थी। इसलिए आपको देख दाख के कैटलॉग करना है, जो कि आपको कंटिन्यूसली प्रोडक्ट मिलेगा उसी का ही कैटलॉग करना है। ये पुश करने पे 80% सेल डाउन हो जाती है, पुश करने पे या इन्वेंट्री आपकी 2 3 भरने पे, जिससे कि वो दिखाता है लो इन्वेंट्री और आपकी सेल डाउन चली जाती है, विजिबिलिटी डाउन चली जाती है। तो आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। आपको अपनी इन्वेंट्री ज़ीरो नहीं होने दे रही है, और पुश बहुत रेयरली करना है। आपका कोई कैटलॉग है जिस प्राइस ड्रॉप हो गया है तो आप उस पर एक्सेल शीट करके प्राइस अप कर सकते हैं, पर उसे पुश करना अवॉइड ही करें।
और फोर्थ आता है कैटलॉग क्वालिटी। कैटलॉग क्वालिटी में आपको कम से कम 3 फ़ोटो अपलोड करनी है, क्योंकि कैटलॉग जितना अच्छा होगा आपकी उतनी अच्छी विजिबिलिटी आएगी। कम से कम 3 फ़ोटो अपलोड करनी है। डिस्क्रिप्शन वगैरह आपको प्रॉपरली भरनी है, उसके अंदर प्रॉपरली डिटेल उसे देनी है, तो उससे भी आपकी सेल बहुत इंक्रीज़ होती है, क्योंकि कस्टमर को वो दिखता है कि प्रोडक्ट एग्जैक्टली कैसा है। अब हमारा सबसे मेन टॉपिक आता है, जिससे कि आपकी आपकी जो सेल है वो एक्सट्रीमली अप होगी। वो है लास्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्राइजिंग सेक्शन। प्राइजिंग सेक्शन में क्या होता है? प्राइजिंग सेक्शन में आपको यहाँ प्राइस रिकमेंड करता है, जिससे कि आप बाकी सेलरों को छोड़कर टॉप पर आ सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप एक एक दो दो रुपये भी कम करते हैं ना, तब भी आपकी प्राइस सेल जो है वो बहुत इंक्रीज़ होती है। जैसे कि हमें यहाँ पर दिखा रहा है 330 रुपीज़, और रिकमेंडेशन में दिखा रहा है हमें 328। तो यहाँ पर सिर्फ 2 रुपये का अंतर है। अगर हम 2 रुपये कम करते हैं इस प्रोडक्ट पर, तो हमें ये एक आ रहा है दिव्यांश शक्ति इंटरप्राइज, तो हम इसको बीट कर देंगे। जो इसका अभी हमसे ऊपर कैटलॉग आ रहा है ना, फिर हमारा ऊपर आएगा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिससे कि आपकी सेल इमीडिएटली इंक्रीज़ होगी। इस पर आप रूटीनली चेक करते रहें अपना। और प्राइस जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि कस्टमर प्राइस और रॉन्ग रिटर्न प्राइस में आप ज़्यादा डिफरेंस ना रखें, क्योंकि रॉन्ग रिटर्न प्राइस वो प्राइस है जिस पर कस्टमर आपका प्रोडक्ट बेच सकता है। इस पे 1 या 2 रुपये ही कम रखें जो आपका कस्टमर प्राइस है उससे। तो हम यहाँ 327 करते हैं और इसे कंफर्म कर देते हैं, तो इससे भी आपकी सेल बहुत हद तक इम्प्रूव होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी ही अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करने के लिए। थैंक यू।